किसी लड़की ने अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज का केस लगवा दिया, यानी 498A, और साथ में लगवा दी 406। तो क्या होती है 406, कब लगती है 406, और कैसे हम किसी के ऊपर लगवा सकते हैं 406? 406 बताता है जी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, यानी कि विश्वासघात को। अगर एक इंसान दूसरे इंसान पे भरोसा करता है और सामने वाला अगर उसका भरोसा तोड़ देता है ना, तो जिसका भरोसा टूटा है वो 406 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकता है। लेकिन उस भरोसे के बीच में कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई संपत्ति होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे करोड़ रुपए की हो। वो वाला भरोसा नहीं कि आज मेरी आइसक्रीम खा रही है, कल को किसी और का पिज्जा खा रही है, तो इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैं 406 लगवाऊंगा। नहीं, बीच में कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी लगता है जी 406। और 406 बताता है पनिशमेंट को, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट को। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बताता है 405। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। एग्जाम्पल से पहले ना एक चीज और समझो, ये सीख गए ना तो कभी नहीं भूलोगे। ये कोई इंसान, लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, और इसकी ये प्रॉपर्टी देखो लगता कैसे है मामला। एक इंसान इसने अपनी प्रॉपर्टी, इस इंसान ने ये अपनी प्रॉपर्टी इसको दे दी यूज करने के लिए, केयर करने के लिए। गिफ्ट में नहीं दी है कि लो भैया मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूं, गिफ्ट में नहीं दी है, यूज करने के लिए दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये तू रख ले। इसने अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी दी है। इस इंसान ने ना तो इसको मांगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि प्लीज मुझे दे दो मुझे दे दो, ना इसने ये प्रॉपर्टी चोरी की, इसने कुछ नहीं किया, बल्कि इस इंसान ने जिसकी प्रॉपर्टी है, इसने अपनी मर्जी से इसको ये प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए, इसकी केयर करने के लिए, गिफ्ट में नहीं दी है। लेकिन जब इसको ये प्रॉपर्टी मिली तो इसने इसका कर लिया मिस यूज, यानी कि इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको दे दी, यूज करने के लिए दे दी, अब इसने बेच खाई। तो इसने क्या किया, इसने भरोसा तोड़ दिया, क्योंकि इसने अपनी मर्जी से इसको प्रॉपर्टी तो दी थी, लेकिन एक भरोसे पर कि हाँ ये यूज कर लेगा और इसको ये अच्छे से यूज करेगा, जैसे अपनी समझ के यूज करेगा। पर इसको ये नहीं पता था कि अपनी समझ के इसको बेच ही देगा, और इसने बेच दी। तब ये इसके ऊपर क्या लगवाएगा, 406 का मुकदमा लगवाएगा, क्योंकि ये होगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस इंसान ने इसका भरोसा तोड़ दिया, और कैसे, किसी प्रॉपर्टी को लेकर। अगर ये बात समझ में आ गई ना, अब एग्जाम्पल की आपको जरूरत है नहीं, फिर भी देख लो। ये कोई बहू शादी में साथ में सामान ले आई, जो स्त्री धन लेके आती है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, जो भी है, आप समझ गए होंगे। ये कोई भी सामान ले आई, ठीक है। ये है इसके ससुराल वाले, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, हस्बैंड, जो भी लोग हैं। अब ये अकेला तो इनको यूज करेगी नहीं कि फ्रिज है सिर्फ मैं ही यूज करूंगी, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी इन सभी को दे दी यूज करने के लिए। भाई घर में रखा है तो सभी यूज करो, भाई फ्रिज है, फ्रिज यूज करने की चीज है तो सभी यूज करो। ऐसा तो है नहीं कि ठंडा पानी सिर्फ मैं ही पीऊंगी, तो तुम लोग भी इसको यूज कर सकते हो। इसने अपनी प्रॉपर्टी इन लोगों को इस्तेमाल करने की दी। इन लोगों ने मांगी नहीं, इन लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमको दे दो, इन लोगों ने चोरी नहीं की, उल्टा इसने अपनी मर्जी से इनको दी, लेकिन एक भरोसे पर कि ये फ्रिज है, इसको फ्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और सभी लोग इसको मतलब अपना समझ के, जैसे ये अपना आइटम है ऐसा समझ के इसको यूज करेंगे। ये नहीं दरवाजा खोला, ये धड़ाम से हमारा दरवाजा तोड़ दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इसको अपना समझ के, इस भरोसे पे इसने दिया, लेकिन ससुराल वालों ने बेच खाए, फ्रिज ही बेच दिया। तब ये बहू क्या लगवाएगी, बहू इसके ऊपर 406 का मुकदमा लगवाएगी। किसके ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर। ऐसे ही और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये बहू है, ये अपने साथ कोई भी सामान लेके आई, लेकिन सास ससुर के साथ बनना बंद हो गया, यानी कि ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। इसने क्या किया, इसने अलग रहना स्टार्ट कर दिया, किसी किराए के मकान पर या अपने पीहर में, कहीं भी अलग रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका जो सामान था, जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी, एलईडी टीवी थी, फ्रिज था, कूलर था, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, जो भी अपने साथ जो सामान लेके आई थी, कोई भी ज्वेलरी भी हो सकती है, एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। तो इसको लगा क्यों ना वो सामान मैं मेरे पास ले आऊं, वहां पे वो काम ही क्या रहा है, मेरे को तो काम आ नहीं रहा, और प्रॉपर्टी भी मेरी। तो जब ये वो सामान लेने गई तो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि हम ये सामान नहीं ले जाने देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। प्रॉपर्टी किसकी, इसकी। इसने इन लोगों को क्यों दी, यूज करने के लिए, केयर करने के लिए। अब ये अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हम ये सामान नहीं ले जाने देंगे। ऐसे ही लगता है 406, 498A के साथ, कि वो मेरा सामान मेरे को वापस नहीं दे रहे, और पुलिस वाले लगा देंगे 406। तो ये क्या मामला लग जाएगा, 406। एक एग्जाम्पल याद आ गया मेरे को ज्वेलरी का। ये कोई लड़की, इसके अलावा भी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, बहू के अलावा बहुत एग्जाम्पल है। इसने अपनी ज्वेलरी अपनी सास को दे दी कि लो मम्मी जी, ये ज्वेलरी है, गहने हैं, आप रख लो, और जब मेरे को चाहिए तब मेरे को वापस दे दे। ठीक है। अब सास ने क्या किया, सास ने ननंद को गिफ्ट कर दी कि लो बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे दी थी, बहुत अच्छी बहू है हमारी, तो
और अब तू बनवा ले जो इसका बनवाना है, तेरे को चूड़ी बनवानी है, पायल बनवानी, जो भी बनवाना बनवा ले। इसने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी। अब इसको किसी पार्टी में जाना था, जरूरत पड़ गई, बोली मम्मी जी वो मेरे गहने देना। बोली कौन से गहने? बोली जो मैंने आपको रखने के लिए दिए थे। बोली वो तो मैंने तुम्हारी ननंद को दे दिए। बोली ननंद को कैसे दे दिए? मुझसे बिना पूछे कैसे दे दिए? वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। बोली मैंने सोचा तूने मुझे गिफ्ट किया है तो मैंने आगे गिफ्ट कर दिया, लेकिन इसने तो गिफ्ट किया ही नहीं था, इसने तो रखने के लिए दिया था। इसने अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी इसको दी, भरोसे पर। इसने मांगी नहीं, इसने चोरी नहीं की, लेकिन इसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से दी है, एक भरोसे पर कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं वापस ले लूंगा इसको। कोई भी इंसान का एग्जांपल ले सकते हो। अब ये इसके ऊपर क्या लगवाएगी? 406 का मुकदमा दर्ज करवाएगी। ऐसे लगते हैं 498 ए के साथ में 406, क्योंकि देखो घर में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, पत्नी रूस के मायके चली गई, और जैसे ही नाराज होकर मायके जाएगी क्या कंडीशन रखेगी कि मेरा सामान उठा के लेके आओ। और जो वो सामान उठा के लेके आएंगे ना, या तो उसमें से कुछ सामान कम हो चुका है, जैसे कोई साथ में जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेके गई, अब देवर ने जाके पौवा पी लिया, उसको बेच के जूसर मिक्सर को लेके गया और जाके एक बोतल खरीद के पी गया, या तो उनमें से कोई आइटम कम हो चुका है तब भी 406, या वो देने ही नहीं लग रहे कि भैया हम इस सामान को नहीं उठाने देंगे, हमारे घर में पाँव नहीं रखने देंगे, तुम्हारे भाइयों को हमारे घर में पाँव नहीं रखने देंगे, तो वो क्या मामला लग जाएगा? 406 का मामला लग जाएगा। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। अरे बहुत बतेरे एग्जांपल है। ये कोई लड़का और एक दोस्त, ये इसने इसको पैसे दे दिए, कितने भी मान लो 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। क्यों दिए? बोला यार मेरी है ना, मैं आज बीमार हूँ और आज कॉलेज का है ना फीस सबमिट करवाने का लास्ट डे है, प्लीज़ मेरी फीस सबमिट करवा देना वरना मेरा नाम कट जाएगा। इसने इसको पैसे दिए, एक भरोसे पर दिए कि ये मेरा काम कर देगा, लेकिन इसने क्या किया? इसने जाके पार्टी कर ली। इसने इससे पैसे नहीं मांगे, इसने चोरी नहीं की, इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको दी एक भरोसे पे कि जा भाई तू ये काम कर दियो। अब उसने जाके पार्टी कर ली, वो काम किया ही नहीं, तो इसके ऊपर क्या मामला लगेगा? 406 का मामला लगेगा। ऐसे एक मेरे पड़ोस का मामला था। ये एक इंसान शहर जा रहा था और एक ये इस इंसान को LIC की किस्त भरनी थी, ठीक है। तो इसने इसको कहा, ये मेरे पड़ोस का मामला था, कि भाई ये मेरे पैसे ले जा और ये मेरा वो LIC का कार्ड है, जाके मेरी LIC की किस्त भर दियो, मुझे आज खेत में बहुत ज़्यादा काम है यार। बोला ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, मैं भर दूंगा। इसने वो किस्त भरी ही नहीं। जब अगली किस्त आई उसमें पता लगा कि तुम्हारी पिछली वाली किस्त भी पेंडिंग है और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग चुकी है। तो इसके ऊपर क्या मामला लगेगा? 406 का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसने इसको भरोसे पर एक प्रॉपर्टी दी, इसने मांगी नहीं, इसने चोरी नहीं की, लेकिन इसने अपनी मर्जी से दिए भरोसा करके कि ये इंसान ये काम कर देगा। बात समझ में आई? तो इसके ऊपर क्या मामला लग जाएगा? 406 का मामला लग जाएगा। गर्लफ्रेंड का ले लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल बतेरे गिफ्ट देते हैं, है ना। सजा क्या मिलेगी? सजा ही बताता हूँ। और हाँ, जो जिनके साथ दहेज के साथ ये जो गिफ्ट में 406 लगा हुआ है ना, इसके बचने का उपाय भी होता है। 100% बरी हो जाओगे, इसमें केस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए ना तो मेरे को कमेंट कर दें कि 406 से बचने के उपाय क्या होते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक है कि आप 100% बरी हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे को कमेंट कर दें, अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा 406 के लिए, बच जाओगे उसमें, 406 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये एक बॉयफ्रेंड और ये उसकी गर्लफ्रेंड, है ना। आजकल तो दूसरी मीटिंग में गिफ्ट देने लग जाते हैं। इसने इसको दे दिया फ़ोन, गिफ्ट में नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ गिफ्ट में दी है ना कि लो, तो फिर उसका तो मालिकाना हक उसके पास हो गया। अब ये मार्कर है, कोई मेरे को गिफ्ट में देगा कि भैया मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, हाँ तो दो ना, तो ये मुझे गिफ्ट में मिल गया। अब मैं इसको कुछ भी करूँ, तोड़ूँ फोड़ूँ, कुछ भी करूँ, ये तो मुझे गिफ्ट में मिला है। लेकिन अगर कोई मुझे ये यूज करने के लिए दे तो तब तो मेरा फर्ज है ना कि जब भी ये मांगेगा मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता है। अब इसने ये फ़ोन इसको यूज करने के दे दिया अपनी गर्लफ्रेंड को कि जब तक तुम्हारे घर वाले तुमको नया फ़ोन नहीं दिलाते ना, तब तक तुम ये मेरा पुराना फ़ोन यूज कर लो, फिर मेरा वापस लौटा देना। बोली ठीक है। अब बेबी ने क्या किया? बेबी ने फ़ोन को बेच के और नए बाबू को शॉपिंग करवाने लग गई। ये लो, ये इसका नया बाबू। पुराने वाले बाबू ने फ़ोन दिया इस्तेमाल करने के लिए, इसने फ़ोन बेच के नए बाबू को करवा दी शॉपिंग। क्या समझे? अब ये जो पुराना बाबू है ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर 406 का मुकदमा करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको एक भरोसे पे दी है कि बहन जी यूज करने के बाद मेरा वापस कर देना। अब बहन जी कहेगा जब नया बाबू मार्केट में आ चुका है तो मेरा फ़ोन वापस कर देना, और इसने वापस किया नहीं, इसने बेच खाया, तो ये 406 का मामला दर्ज करवा सकता है। इसी तरह ये कोई इंसान
ये अपनी फैमिली के साथ टूर पे जा रहा था कहीं पिकनिक पे। ये पड़ोसी को बोला यार मैं है ना हफ्ते भर में आऊँगा, तब तक तू एक काम कर यार मेरी भैंस को रख ले, मैं मेरी भैंस यहाँ रख के जा रहा हूँ तेरे यहाँ, दूध पी लियो यार और इसकी केयर कर दियो, इसको थोड़ा बहुत चारा डाल दियो। अब ये अपनी भैंस को इसके यहाँ बांध के चला गया एक भरोसे पर कि हाँ ये चारा डाल देगा और दूध वूध पी लेगा, कोई बात नहीं, तब तक मैं पिकनिक से वापस आ जाऊँगा। अब ये वापस आया तब तक इसने भैंस बेच खाई, इन्हें भैंस ही बेच दी। अब भैंस के ऊपर कोई नंबर प्लेट थोड़ी है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, ये इसने बेच खाई। बोला अरे मेरी भैंस, बोला कैसी भैंस, बोला मैं तेरे यहाँ बांध के गया था। बोला कब बांध के गया था, क्या सबूत है, सबूत यही है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया, बात समझ में आई, और उस भरोसे के कारण ही मैंने तेरे यहाँ पे मेरी भैंस बांधी, मेरी प्रॉपर्टी बांधी, और मैं अब तेरे ऊपर 406 का मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ। ऐसे आपने किसी को भी कोई भी चीज़ दी हो लेकिन अपनी मर्जी से, सामने वाले ने मांगी नहीं है, सामने वाले ने चोरी नहीं की है, आपने अपनी चीज़ किसी को भी दी हो। मैंने पकोड़े बनाए, पकोड़े बना के पड़ोसियों को दे आया, साथ में मेरी प्लेट भी दे आया, अब पड़ोसी पकोड़ों के साथ में प्लेट भी खा गए, ये लो भैया कर लो बात समझ में आई। तो मेरी प्लेट भी खा गए, मेरी प्रॉपर्टी भी खा गए, तो मैं उनके ऊपर क्या लगवा सकता हूँ, 406। अरे मैंने तुम पे भरोसा करके पकोड़े खिलाए, भाई यही है, हाँ मैं अपनी मर्जी से दे के आया हूँ, ठीक है, पकोड़ों के साथ में मैं उनको एक प्लेट भी दे आया, अब वो पकोड़े तो खाए गए, प्लेट भी खा गए, मैं मेरी प्लेट वापस नहीं कर रहे। ऐसा ही होता ना पड़ोस में हम एक दूसरे को सामान देते हैं तो हमारे बर्तन भी रख लेते हैं, तो 406 का मामला लग जाएगा। प्रॉपर्टी चाहे 1 रुपये की हो या करोड़ रुपए की हो, मैटर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, बीच में प्रॉपर्टी ही होगी, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। सजा जो होगी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को 405 बताता है, एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसकी जो सजा मिलती है वो 406 में मिलती है, इसीलिए 406 का मुकदमा बोलते हैं। सजा जो होगी 3 साल की होगी, ठीक है, और ये गैर जमानती होगी, यानी कि जमानत जो मिलेगी इसमें कोर्ट से मिल सकती है, थाने से आपको जमानत नहीं मिलेगी। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस वाले आपको विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और फाइन जितना होगा जज का मर्जी हो जाएगा, और इसकी सुनवाई करेगा फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट, ठीक है। मैं कंप्लीट रिवाइज करता हूँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, विश्वासघात को। अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दी है लेकिन एक भरोसा करके, 1 रुपये की हो सकती है, लाख रुपए की हो सकती है, किसी को भी कोई प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, ऐसे बहुत मामले होते हैं। वो अरे यार एग्जांपल खैर मैंने दे तो दिए, जैसे ये 498 एक ही मामले, पता नहीं अपना सामान देती है सभी को यूज करने के लिए, अब उसको बेच खाते हैं या उसका कोई और मिस यूज करते हैं या उसको वो वापस नहीं लौटाते। 406 का मामला, इतने एग्जांपल दे दिए, जैसे कॉलेज वाला एग्जांपल दिया था, फीस वाला, किस्त वाला, समझ गए होगा आई थिंक। तो इसी को बोलते हैं जी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो सजा होती है वो ये होती है। समझ में आया या नहीं आया मेरे को ज़रूर बताएं। और अगर आपके ऊपर 406 का मुकदमा लग चुका है और आप बचना चाहते हो, इस मुकदमे को कैंसिल करवाना चाहते हो, तो मेरे पास कमेंट कर दें कि हमको वो वीडियो चाहिए, मैं आपको वो वीडियो बना के दे दूंगा, बच जाओगे, 100% बच जाओगे। तो सीखते हैं 407। थैंक यू।